अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं तो कई बार आपको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मान लेते हैं यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू टाइप कर रखी और ये वैल्यू आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये आपको लगता है नंबर है लेकिन नंबर है नहीं, क्योंकि एक्सेल इन्हें टेक्स्ट मान रहा है, आप इन्हें नंबर मान। कैसे पता चलेगा? मान लेते हैं आपको काउंटिंग करनी, जैसे यहाँ पे आपने पॉइंटर रखा और ऑटो सम सेलेक्ट किया और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सम नहीं आ रहा है, या फिर आप मान लेते हैं ये रेंज भी सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे जीरो ही आ रहा है, जबकि यहाँ पे जीरो नहीं, आप यहाँ पे बहुत सारे नंबर पड़े। अब ये जीरो क्यों बता रहा है? क्योंकि इसे लग रहा है कि ये नंबर नहीं, ये टेक्स्ट। अब अगर इस तरीके की दिक्कत है और एक बड़ी फाइल है जिसमें ये सारे नंबर्स तो हैं लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट में, कैसे पता चल रहा है? ये सेल सेलेक्ट करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट आ रहा है, तो ये है नंबर लेकिन ये टेक्स्ट के तरीके से बर्ताव करें। अब आपको इन नंबरों को, यानी जो ये टेक्स्ट है, इसे आप एक्चुअली नंबर में बदलना चाहते हैं तो आप क्या? तो इसके लिए एक तो तरीका है कि आप सभी को टाइप करें, लेकिन ऐसा करेंगे तो बहुत सारा समय लगने वाला, और अगर आपके पास ये डेटा और बड़ा है तो और भी ज्यादा समय लगे। तो हम यहाँ पे आपको फंक्शन या फार्मूला बताते हैं जिसकी मदद से आप इसे सेकेंडों में सही कर सकते, और ये प्रॉपर काम करेंगे। आप इन्हें जोड़ते, घटाते, गुणा, भाग, किसी भी तरीके से इन नंबरों का आप उपयोग कर सकते। तो उसके लिए क्या है, इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में नंबर है, उसके बाद हम गुणन चिन्ह लगाएंगे यानी स्टार का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 1 टाइप कर देंगे, यानी जो इस सेल में वैल्यू है उसका 1 से गुणा करके वैल्यू दे, तो जो वैल्यू होगी वही यहीं पे आ जाएगी। यानी 5 का गुणा 1 से होगा, क्या रहेगा 5। 54 का गुणा 1 से होगा, क्या रहेगा 54। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते, अब इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ड्रैग कर देते। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑटो सम किया और ये हमने रेंज भी सेलेक्ट की, एंटर किया, 0 एंटर किया, तो ये वैल्यू नहीं। लेकिन यही चीज क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते, अब वही चीज यहाँ पे हम ऑटो सम करते हैं, तो देखिए तुरंत इसने रेंज सेलेक्ट कर, हमें मैनुअली सेलेक्ट करना नहीं पड़ा, एंटर किए तो टोटल भी बता दे। अब दूसरी चीज क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने इक्वल टू लगाया SUM, या इसी सेल में लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला SUM यानी सम। अब इन दोनों सेल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो इन दोनों का टोटल बता रहा है 15। अब इसे डिलीट कर, इक्वल टू फिर से हमने लगाया सम, ब्रैकेट ओपन, और इन दोनों को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं क्योंकि इन्हें टेक्स्ट मान रहा है, ये नंबर नहीं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते।